नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का पार्ट 4 आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलरेडी पार्ट 3 तक ये जो चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो अपलोड हो चुका है चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में चेक कर पाओगे और उसको पढ़ पाओगे, क्योंकि ये बीपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो साइंस का पोर्शन होता है उसमें करीबन 20 एमसीक्यू प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। जी हाँ, 20 एमसीक्यू काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होता है। ये एक तरह से मार्किंग आपको तय कर देगा, तो इसको करके जाना बहुत ही ज़रूरी है। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सिंपल क्वेश्चंस में ही। तो ये बहुत ही बड़ा। तो मैं अभी बायोलॉजी कर रहा हूँ, फिर फिजिक्स मैं शुरू करूँगा, ठीक है, और फिर केमिस्ट्री। तो ये पूरा तीनों पार्ट हम साइंस का करेंगे इसमें। और साथ में मैं ऐड करता चलूँ कि बिहार सिविल्स आपको प्रोवाइड करता है पूरा साल बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स। दो फॉर्मेट में, पहला जो हमारा फॉर्मेट होता है मंथली कलेक्शन, दूसरा जो फॉर्मेट होता है टॉपिक डिस्कशन। ये वीडियोस आप चैनल पे चेक कर पाओगे। यानी कि ये ऐसा सीरीज़ है जो एग्ज़ाम हो या ना हो, ये चैनल पे आपको बिहार सिविल्स से प्रोवाइड किया जाता रहेगा पूरा साल। आज का पहला यानी कि 70 क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी कर लिया था। आज हम 71 से शुरुआत कर रहे हैं। तो 71, एंथ्रैक्स इज़ कॉज्ड बाय। तो एंथ्रैक्स जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसीड ऑफ। प्रोसीड या फिर प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के थ्रू आप, ये जो अमीबा होता है जिसका एक शेप नहीं होता है कि वो इस तरह का कुछ ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ये अपना बहुत ही जल्दी जल्दी शेप चेंज करता रहता है ये अमीबा, ठीक है। तो ये पूरा कि ये जो अपना फूड प्राप्त करता है वो किस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा एंडोकाइटोसिस। ऑप्शन ए, एंडोकाइटोसिस के थ्रू ये करता है। और नेक्स्ट देख लीजिए, वो है द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है? तो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वही में यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, आर्कियोबैक्टीरिया आर। आर्कियोबैक्टीरिया क्या है? तो आपको ये याद होनी चाहिए कि ये अर्लीस्ट नोन ऑर्गेनिज्म है। यानी कि सबसे पहले हमें जीव के बारे में जब पता चला था तो उसमें हमें मालूम चला था आर्कियोबैक्टीरिया के ही बारे में। तो ये अर्लीस्ट नोन ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है बैक्टीरिया डू नॉट पोसेसेस। तो इनमें से क्या है जो बैक्टीरिया के पास नहीं होता है? तो जहाँ तक ऑप्शन ए अगर आप अब देखिएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया के पास होता है। सेल वॉल बैक्टीरिया के पास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए बैक्टीरिया में नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। राइबोसोम्स है, ये भी बैक्टीरिया में आपको मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, H1N1 वायरस इज़ समटाइम्स मैंशनड इन द न्यूज़। न्यूज़ में H1N1 वायरस हमेशा आपको सुनने को मिलता होगा। विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो H1N1 वायरस है किस बीमारी के रेफरेंस में आपको सुनने को मिलता है? यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली स्वाइन फ्लू। क्या हो गया? स्वाइन फ्लू का जो हो जाता है ना वो होता है किस वायरस के कारण? H1N1, ठीक है। स्वाइन फ्लू यानी सुअर से आपको ये होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एड्स जहाँ तक है ये किस वायरस से होता है? ये HIV वायरस से होता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। बर्ड फ्लू देखिए, ये भी आप न्यूज़ में सुनते होंगे। तो बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है? तो H5N1, ठीक है, H5N1 ये जो होता है। और बर्ड फ्लू को
हम एक और नाम से जानते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये भी नाम से हम जानते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू को, तो ये भी ध्यान रखिए। और डेंगू जो है वो तो डेंगू वायरस से, उसका नाम ही है डेंगू वायरस, उसके कारण ही होता है। और ये जो डेंगू है, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये होता है एडिस एडिस एजिप्टी। ठीक है, एजिस एजिप्टी जो मच्छर होती है ना, इसके काटने से ही डेंगू होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 77, बैक्टीरिया विच कॉमनली लिव्स इन द इंटेस्टाइन। हमने आपको बताया था कि जो ह्यूमन मानव शरीर का इंटेस्टाइन है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारी आंत है, उसमें भी बैक्टीरिया होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा बैक्टीरिया होता है। जो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं उनमें से कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे पाया जाता है। तो काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बैक्टीरिया का हो जाएगा एस्केचिया कोली, जो हमने आपको पहले ही बताया था, एस्केचिया कोली। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2 बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूज़फुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। अब 2 ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट में बहुत ही यूज़फुल साबित होते हैं। वो कौन से बैक्टीरिया हैं? तो ये हैं एस्केरिचिया, जो हमने अभी आपको बताया, जो इंटेस्टाइन में पाया था, एस्केरिचिया, और एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, 2 एग्रोबैक्टीरियम और एस्रेचिया। ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन बैक्टीरिया प्लाज्मीड। बैक्टीरिया प्लाज्मीड इज़, मतलब बैक्टीरिया में प्लाज्मीड क्या है, क्या होता है प्लाज्मीड, यहाँ से आपको ये पूछ रहा है। तो ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है प्लाज्मीड। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ अलगी इज़ मेड अप ऑफ। अलगी जो है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसका जो सेल वॉल होता है ना, ये किस चीज़ से बना होता है? यहाँ पे आप किस सवाल पूछ रहा है, तो ये सेलुलोज से बना होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी इज़ फाउंड इन सेक्रेटरी सेल ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पानी पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो सिम्बायोटिक एल्गी है ये फाउंड होता है इन सेक्रेटरी सेल ऑफ हाइड्रा। तो कौन सा एल्गी इसमें पाया जाता है हाइड्रा में? तो यहाँ पे ये सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा यू क्लोरेला। ऑप्शन ए यू क्लोरेला। 82 माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर इज सिचुएटेड। तो माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर ये एक संस्था, इंस्टीट्यूट है। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पे आपको पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। 83 देखिए, आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? यहाँ पर निम्नलिखित में से आपको बताने हैं। तो ये लैमिनारिया से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, केल्प्स आर। केल्प्स क्या होते हैं? तो वो होते हैं मरीन अलगी रिच इन आयोडीन, जिसमें आयोडीन का मात्रा ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 85, द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज एसेटाबुलेरिया होता है। कौन सा सबसे बड़ा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन है? तो एसेटाबुलेरिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ दिस अलगी इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन। तो यहाँ पे दिया हुआ अलगी में से कौन सा ऐसा अलगी होता है जो कि प्रोटीन से काफ़ी रिच होता है? तो वो होता है क्लोरेला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 87 पे। तो द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो वो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो ऑटोनोमस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के काबिल है, खुद से ही अपना ग्रोथ और रिप्रोड्यूस कर लेता है, तो वो कौन सा है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पैडी।
तो बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किया जाता है किसके उत्पादन में? तो फसलों के उत्पादन में, यानी कि धान के फसल के उत्पादन में ये यूज़ किया जाता है बायो फर्टिलाइज़र की तरह। ये कौन सा अलगी है, या फिर इसमें निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो ये है ब्लू ग्रीन अलगी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर algae आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन अ स्पेस रिसर्च? तो यहाँ पे देख लीजिए, जो कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अलगी है, ठीक है, अलगी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें कौन सा यूनिसेलुलर की बात करी जा रही है जो उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन के तौर पर? मतलब स्पेस में जब आउटर स्पेस में ऊपर में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वहाँ पे इसी का यूज़ किया जाता है, इससे ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। स्पेस रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है। तो वो यूनिसेलुलर अलगी कौन सा है? वह है क्लोरेला। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 90 पे, रेड कलर ऑफ रेड सी। तो लाल सागर का जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है? तो इस ऑप्शन से आपको बताना है। तो वो अलगी के ही कारण होता है, वो सब अलगी ही होती है, रेड अलगी ही होती है जो पूरा का पूरा वो सागर दिखता है पूरा लाल लाल, ठीक है। फिर है फ्री फ्लोटिंग सी वीड, जो घास होता है बहुत ही फ्रीली फ्लोट करते रहता है, तैरता रहता है पानी पे, विच कवर्स थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है महासागर है, उसमें हज़ारों हेक्टेयर्स में ये पूरा वीड, ये पूरा घास पूरा फैला रहता है, तैरता रहता है पानी में। वो क्या होता है ये बताइए। तो ये होता है सरगैसम। ऑप्शन डी, ठीक है, क्या होता है? सरगैसम। एंड नेक्स्ट है अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, अलगी। क्वेश्चन नंबर 93, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स को आप देखिए, एगैरिकस है, एस्पैराजिलस है, उलोथ्रॉक्स है और उल्वा है। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा अलगी है, विच ऑफ दीज आर अलगी। देखिए, उलोथ्रॉक्स जो है ये एक अलगी है और उल्वा भी अलगी है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडीड अबाउट फंगी, जिसमें हम फंगी के बारे में पढ़ते हैं, वो ब्रांच कौन सा? तो हमने जब शुरुआत ही किया था बायोलॉजी का, तभी हमने आपको ये चीज़ डिस्कस करते कि वो बॉटनी का वो ब्रांच जहाँ पे हम फंगी के बारे में पढ़ाई करते हैं वो क्या कहलाता है। तो ये ऑब्वियसली माइकोलॉजी कहेगा, और हम अगर फंगी के बारे में पढ़ेंगे तो माइकोलॉजी, और अलगी के बारे में पढ़ेंगे तो फाइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ फंगी इज़ मेड अप ऑफ। अब यहाँ पे पूछ रहा है फंगी का सेल वॉल, उसमें बैक्टीरिया का सेल वॉल हमने बोला था, इस बार अब आपसे पूछ रहा है कि फंगी का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है। तो ये ऑब्वियसली दोनों चीज़ से, काइटिन और हेमीसेलुलोज से, ठीक है, किससे? काइटिन और हेमीसेलुलोज दोनों से बना रहता है फंगी का सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर, द फूड मटेरियल इन फंगी इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। वो फूड मटेरियल फंगी में जो स्टोर्ड होता है किसके फॉर्म में? तो ये ग्लाइकोजिन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 97 की बात करें तो ईस्ट से आप परिचित होंगे, यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, ब्रेड के बनाने में होता है। जो ब्रेड के बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है वो एक्चुअली में होता क्या है ईस्ट, ये सवाल है। तो ऑब्वियसली ये होता है फंगस। जी हाँ, ये फंगस है ईस्ट। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ माइकोरिजा एक्चुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ माइकोरिजा इज़ बिटवीन, किसके बिटवीन होता है, किसके बीच होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन? तो ये हो जाएगा फंगी और रूट ऑफ हायर प्लांट। ऑप्शन बी, फंगी और हायर प्लांट जो होते हैं उसके रूट में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है माइकोरिजा का एक्चुअली।
क्वेश्चन नंबर 99, फंगी ग्रोन ऑन द बार्क ऑफ ट्री। तो फंगी बार्क ऑफ ट्री पे जो ट्री के जो छाल होते हैं पेड़ों के, उस पे जमते हैं, उसको क्या बोलते हैं? और इसको भी, फंगी को भी हम बोलते हैं कॉर्टिकोल्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। फंगी विच ग्रो ऑन काउ डंग। अब वो फंगी बताइए जो गाय के गोबर पे जम जाते हैं, उस तरह के फंगी को हम क्या बोलते हैं? उस फंगी को हम क्या बोलते हैं? तो ये है कॉप्रोफिलस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कॉप्रोफिलस। क्वेश्चन नंबर 101 एंड आज का लास्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनमें से किसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है? तो ये है फंगी। बाकी अलगी के पास ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ये सब के पास ऑब्वियसली क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था पार्ट 4। जल्दी हम लेकर लौटेंगे पार्ट 5। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।